हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे ऑफलाइन पार्लर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है लिपोसोल्यूबल वैक्स का। इससे पहले हमारी वीडियो आ चुकी हुई है जो कि रेगुलर वैक्स के ऊपर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इन स्टूडेंट को सिखाने के साथ साथ हम लोग आपके लिए भी जो वीडियो है उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग भी घर बैठे इस कोर्स को कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिपोसोल्यूबल वैक्स। तो जानेंगे लिपोसोल्यूबल वैक्स क्या होता है। तो टॉपिक लिखेंगे रिका वैक्स का, या मतलब इस वैक्स को लोग रिका के नाम से ज्यादा जानते हैं। लोग बोलते हैं कि रिका वैक्स करानी, जबकि दो तरह की वैक्सेस आपको मिलेंगी। एक तो होगी रेगुलर वैक्स और एक होगी लिपोसोल्यूबल वैक्स। लिपोसोल्यूबल जो वैक्स होती है अलग अलग ब्रांड्स में आती है। जैसे कि रिका हो गया, मतलब जो रिका ब्रांड सबसे ज्यादा चला था, अभी भी चलता है रिका। O3+ में भी आती है लिपोसोल्यूबल, रागा में आती है, बायोसॉफ्ट में आती है, और अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें लिपोसोल्यूबल वैक्स आती है। अब लिपोसोल्यूबल वैक्स क्या होता है? लिपोसोल्यूबल वैक्स किसी तरह की जलन नहीं करती, स्किन पे चिपचिपाहट नहीं होती। जैसे आप ये रेगुलर वैक्स यूज करते हो तो उसके बाद थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है, जब करते दौरान भी हाथों पे लग जाती है तो चिपचिपा लगता है। लेकिन जो लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है वो जलन नहीं करती है हाथों में, और इससे चिपचिपापन नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल वैक्स गरम लगता है, लेकिन रिका वैक्स जो होता है वो स्किन पर गरम नहीं लगता। और इस वैक्स को करने से दर्द भी कम होता है। जैसे कि रेगुलर वैक्स से हेयर जब खींचता है तो थोड़ा पेनफुल रहता है, जबकि रिका से जो होता है दर्द नहीं होता। रिका से जो दर्द नहीं होता हाथों में। और क्या होता है कि जब इस वैक्स को हम लोग रेगुलर कराने लग जाते हैं, जैसे मंथ कंप्लीट हुआ आपने दोबारा करवा ली, मंथ कंप्लीट हुआ दोबारा आप लिपोसोल्यूबल ही करा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ग्रोथ है आपके हेयर की वो लेट आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप मंथली करा रहे हैं तो आप 1.5 महीने से कराने लग जाएंगे, फिर 2 महीने से धीरे धीरे ग्रोथ जो है कम होती जाती है। जबकि क्या होता है, रेगुलर वैक्स से वो ग्रोथ कम नहीं होती, क्योंकि रेगुलर वैक्स से जो हेयर होता है वो स्किन के ऊपर से ही टूट जाता है, और इसलिए अंडर स्किन हेयर को निकालता है जो लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है। इसलिए अगर इसको हम लोग करवाते हैं तो हमारी धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम होने लग जाती है। कॉस्टली होता है रेगुलर वैक्स से। जैसे कि रेगुलर वैक्स का अगर हम लोग 120 से लेके 200 तक लेते हैं हैंड वैक्स का, तो लिपोसोल्यूबल का 350 से 500-600 तक लोग लेते हैं हैंड वैक्स का। तो डिपेंड करता है आपके सर्विस के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, क्योंकि लिपोसोल्यूबल वैक्स लोअर ब्रांड में भी आ रही है और यही वैक्स आपको अपर क्लास जो आपके ब्रांड्स आते हैं उनमें मिल रही है। जैसे कि आपका O3+ हो गया, बायोसॉफ्ट हो गया, रिका हो गया, ये अपर क्लास जो ब्रांड्स हैं उनमें है। तो जब ये वाली वैक्स करेंगे तो हम चार्ज जो है ज्यादा लेंगे क्लाइंट से। अब रिका वैक्स करते समय ध्यान जो आपको बातें रखनी है वो आप लिखेंगे। रिका वैक्स करते समय वैक्स का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। अगर ठंडा भी लगा दोगे ना तब भी स्किन पील हो जाएगी, गर्म लगा दोगे तब भी स्किन पील हो जाएगी। मतलब स्किन निकल जाती है हाथ के ऊपर से, या जिस भी आप पार्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर से स्किन रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है, पैच बन जाता है। हालांकि वो पैच चला जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो इसके टेम्परेचर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वैक्स को अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद इसको 160 डिग्री या 180 डिग्री पर आप हीटर में रखेंगे। ठीक है। रिका वैक्स करते समय प्री और आफ्टर का भी यूज होना जरूरी है। जैसे कि रेगुलर वैक्स आप लोग करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पानी मतलब टॉवल से, गीले टॉवल से हाथों को साफ कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास बिफोर भी आपको लेना पड़ेगा। एक जेल आता है जिससे आप हाथों को साफ करते हैं, तो आपके हाथों के जो मॉइस्चर होता है उसको खत्म कर देता है वो। और इसके बाद आपको आफ्टर भी लेना है। इसका आफ्टर आता है ऑयल बेस, ताकि ये सारी चिकनाई को रिमूव करता है। इस वैक्स को हम लोग पानी से रिमूव नहीं करते, ऑयल के साथ रिमूव करते हैं। जो रिका वैक्स की एप्लीकेशन होती है वो पतली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं लगानी। थिक लगाने से स्किन पील होता है। पतली आपकी होगी, गाढ़ी ना लगे वैक्स। रिका वैक्स को आप छोटे छोटे एरिया में लगाकर करेंगे, एक बार में लंबी पट्टी नहीं खींचेंगे। जैसे कि रेगुलर वैक्स में आप खींच सकते हैं, हालांकि हम उसमें मना करते हैं कि नहीं करना। लेकिन जब रिका वैक्स करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको करना है। और पट्टी को अगर इतनी बड़ी भी आपने वैक्स लगा दी इतने बड़े एरिया में भी, तो आप खींचेंगे छोटे छोटे पार्ट में उसको। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा ऊपर करके नहीं खींचना होता, हल्का हल्का स्लाइड करके खींचना होता है। अच्छा, इस वैक्स जैसे आप रेगुलर वैक्स कर रहे हैं, आपके बाल रह गए, आपने 2 से 3 बार आप रेगुलर वैक्स लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर आपके कहीं बाल रह जाते हैं तो आप एक बार और उसको
वैक्स को लगा के रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर एप्लीकेशन करते हैं तो वही डर होता है कि स्किन पील हो जाता है। तो बार बार एप्लीकेशन नहीं करनी। सॉफ्ट एरिया जैसे हमारे ये इस जगह पर सॉफ्टनेस होती है ज्यादा, तो इस एरिया पर अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है तो बिल्कुल एकदम हल्की सी लेयर लगा के बिल्कुल हल्के हाथ से निकाल देना है। और कई लोग तो इसको पट्टी के ऊपर लगा लेते हैं, इस एरिया के लिए पट्टी पर लगाया, उस पट्टी को रख के निकाल दिया, क्योंकि इस जगह से स्किन बहुत ज्यादा पील होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि पानी का यूज नहीं करना, इसका ऑयल आता है उसी को आप यूज करेंगे। और जो बेस्ट ब्रांड्स हैं इसके हैं O3+, लिबोनियर, बायोसॉफ्ट, ये 3 जो ब्रांड मेरे को बेस्ट लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसमें आती है मिल्क वैक्स जो कि होती है सेंसिटिव स्किन के लिए, स्ट्रॉबेरी वैक्स आती है फॉर ड्राई स्किन के लिए, चॉकलेट वैक्स जो होती है ड्राई स्किन के लिए होती है, डार्क चॉकलेट आती है वो भी ड्राई स्किन के लिए होती है, एलोवेरा सेंसिटिव स्किन के लिए, ग्रीन एप्पल ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए, स्वीट आलमंड सेंसिटिव स्किन के लिए, और टिटेनियम आती है जो कि नॉर्मल स्किन के लिए है। तो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं बायोसॉफ्ट ब्रांड का यूज, और उसमें हम कौन सी वैक्स रखते हैं, रोज टिटेनियम अपने पार्लर के लिए। मैं हमेशा से यूज करती आई हूँ, बहुत अच्छे से हेयर को रिमूव करती है ये वैक्स, और किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी क्लाइंट को स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसको हर वैक्स से ही होती है, मतलब हो रही होती है उसको हर वैक्स से, तो आप उनके लिए ना ही करें तो अच्छा। आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे को वैक्स से प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उसका पैच टेस्ट करेंगे। ये नहीं कि कस्टमर आपके पास आया तो आप वैक्स करने लगी, उसको बता दी कि ये वैक्स तो बहुत अच्छी है। रेगुलर वैक्स से अगर आपको बोलता है मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो आप ये नहीं बोलोगे रिक्का से आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकती है। तो जब भी क्लाइंट आपके पास आया उसको वैक्स से प्रॉब्लम होती है, उसने आपको बताया है, तो आप बोलोगे आप पैच टेस्ट करा लो, अगर आपको सेट होगा तो आप वैक्स करा लीजिएगा। अगर 24 आवर में आपको कोई एलर्जी नहीं होती है, दाने नहीं होते, तब आप नेक्स्ट डे आके वैक्स करा लेना। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को डील करेंगे ताकि आपका क्लाइंट आपके संग जुड़ा रहे, उसको ऐसा ना लगे कि आप पैसे के चक्कर में उसका वैक्स कर रहे हैं, ये उसको नहीं लगना चाहिए। अभी आपको तरीका बताएंगे रिका वैक्स करने का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिका वैक्स हम लोग किस तरीके से करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बायोसॉफ्ट ब्रांड का रोज टिटेनियम वैक्स है जो कि मैं अपने पार्लर में यूज करती हूँ। इसके अलावा चॉकलेट वैक्स भी हम लोग लेते हैं कई बार, और भी बहुत सारे तरीके की वैक्सेस आती है इसी ब्रांड में, मैं हमेशा लेती हूँ। ये क्लींजिंग जेल है जो मैंने आपको बताया था बिफोर आपको यूज करना है, इससे हम लोग हाथों को साफ करेंगे। इसके बाद इसका आफ्टर भी आता है जो कि ऑयल बेस होता है, इस ऑयल को हम लोगों को लेना होता है। अगर फ्रेंड्स आप एक बार में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस ऑयल के बदले आप लोग कोकोनट ऑयल भी नॉर्मल वाला ले सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे भी जो हमारे हाथ होते हैं बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और स्पैचुला चाहिए होगा, वो वुडन स्पैचुला लेंगे आप। और पाउडर चाहिए होता है थोड़ा बहुत, कई लोग पाउडर नहीं लगाते, कई लोग लगाते हैं, वो आपकी इच्छा, आपको लगानी है तो लगा लो, लगाने से कोई दिक्कत भी नहीं होती है, नहीं लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स ये स्ट्रिप्स होती है, हम लोग बायोसॉफ्ट ब्रांड की स्ट्रिप्स लेते हैं और इनको कट कर लेते हैं, इनका रोल आता है। तो इस तरीके से हम लोग रोल में से स्ट्रिप्स को कट कर लेते हैं। इसका एक रोल आता है, आपको पिक्चर में दिख जाएगा कैसा रोल होता है, और इससे पहले मैंने कई वीडियोस में रोल दिखाया भी है। तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिप की लंबाई लेकर जैसी आपको चाहिए आप स्ट्रिप्स को कट कर सकते हैं। तो ये वाला स्ट्रिप जो होता है लिपोसोल्यूबल वैक्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रिप होता है। हालांकि कई लोग रेगुलर स्ट्रिप से भी इनको कर देते हैं, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये स्ट्रिप रहता है, हेयर को बहुत अच्छे से ग्रिप के साथ निकालता है, तो अंडर स्किन आपका हेयर निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग वैक्स करेंगे तो हेयर की ग्रोथ देखेंगे, जैसे कि हेयर की ग्रोथ यहाँ से अपर साइड में जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक अपर साइड में होगी, इस तरह से, इस तरीके से लगाएंगे। जहाँ पे बालों की ग्रोथ होती है उसी जगह पर एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि बाल ऊपर की साइड जा रहा है, तो इधर हमने एप्लीकेशन करी और हमें स्ट्रेच करना है वो अपोजिट साइड करना है उसका, और छोटे छोटे एरिया में स्ट्रेच करना होता है। अभी तो इन लोगों को हैबिट हो गई है रिका वैक्स करने की, किस तरीके से करेंगी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ग्रोथ जो है नीचे की साइड जा रही है, यहाँ से एप्लीकेशन नीचे की साइड होगी। सबसे पहले जेल ले लेंगे टिश्यू के ऊपर, जेल को अच्छे से आप दोनों हाथों पे अप्लाई कर देंगे। 2 पंप जेल बहुत ज्यादा होता है, एक हाथ के लिए आप 2 पंप ले सकते हैं। अच्छे से लगाएंगे तो क्या होता है सारा ऑयल जो है उसको सोख लेता है और आपका जो हाथ है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। अगर आप इस समय चाहते हैं तो डायरेक्ट वैक्स की एप्लीकेशन करके और आप लोग मतलब वैक्स को कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पाउडर की एप्लीकेशन करना तो आप लोग पाउडर की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में आप वैक्स को लगाएंगे। अगर स्किन लूज होती है तो अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, स्किन को अच्छे से पकड़ लेंगे। अगर लूज नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बच्ची करके दिखा रही है आपको। तो देख रहे हैं आप, जिस तरीके की लेयर ये लगा रहे हैं इसी लेयर को आपको इस तरीके से ही लगाना है। छोटे छोटे पार्ट में इसको स्ट्रेच करना है। बहुत लंबी लंबी वैक्स नहीं लगानी, ना लंबा लंबा स्ट्रेच करना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको निकालना है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं निकालना। अगर आप तेजी से निकालते हैं तो स्किन पील हो सकता है। अगर आप प्रेशर ज्यादा देते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल पट्टी में प्रेशर देते हैं ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, लेकिन इसमें उतना प्रेशर नहीं देना, बस एक बार लगाया हटा दिया इस तरीके से। बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है पट्टी को ज्यादा, नहीं तो चिपक जाएगी अच्छे से स्किन के साथ। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है दोनों इसमें और इसमें। टैन भी रिमूव बहुत अच्छे से हो रहा है। हेयर जो है अंडर स्किन निकल रहा है, पट्टी दिखा दे। तो जो आप पट्टी पे देखेंगे तो स्किन जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से निकलता है, तो इसलिए ग्रोथ जो होती है हमारी धीरे धीरे लेट होने लग जाती है। तो जैसे कि नॉर्मल वैक्स में मैंने आपको बताया था कि 2 पट्टियों का यूज होता है, ऐसे ही आप लोग रीका में भी 2 पट्टी से एक हाथ को कर सकते हैं। पट्टी को थोड़ा छोटा करते जाएंगे साथ के साथ। वैक्स के टेम्परेचर को हमेशा ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए वैक्स और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। बहुत हल्के से यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि स्किन पील ना हो। तो जैसे कि आपको बताया था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब इस तरीके से लगना चाहिए। तो हाथ को फोल्ड करा देंगे। अब स्ट्रिप चेंज कर दी है ताकि जो स्किन है वो पील ना हो सके, क्योंकि ज्यादा लेयरिंग जब स्ट्रिप के ऊपर वैक्स की हो जाती है तो उसके बाद जो वैक्स है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। कोने वाले एरिया को नहीं भूलेंगे, अच्छे से इधर भी एप्लीकेशन करके आपको हेयर रिमूव करने हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैकनेस भी ज्यादा होती है। इस एरिया को भी अच्छे से कवर करेंगे।
वैक्स कंप्लीट होने के बाद हम ऑयल लेंगे हाथों पे और अच्छे से इसकी मसाज कर देंगे और जितना जहां वैक्स चिपका रह गया है अच्छे से मसाज कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे वैक्स हुई है वहां से हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। दोनों हाथों को कंपेयर आप लोग कर सकते हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है, शाइन आ जाती है इस वैक्स के साथ और जो बाल है बहुत अच्छे से अंडर स्किन निकलता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लिपोसोल्यूबल वैक्स का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छे से सीखने को मिला हो इससे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमान सेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।